Good morning, students. Welcome back to my online home class of mathematics. So, as you know, we are continuing our topic vector algebra. तो चलिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है जैसा कि आप जानते हो दैट इज़ वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा में हम कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इन सभी पे हमने कुछ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो चलिए इसी 10.2 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 10.2। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर 2i + 3j एंड xi + yj आर इक्वल। सो आपको जैसा कि पता है कि हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा था कि टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ़ देयर कंपोनेंट्स आर इक्वल। चलिए सोल्यूशन लेट, पहले वेक्टर का नाम ए रख लिया, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i + 3j, के नहीं है तो नहीं चाहिए। और एंड वेक्टर बी, दूसरा का नाम बी रख दिया, वेक्टर बी इज इक्वल टू xi + yj। नाउ सिंस टू वेक्टर्स आर इक्वल दैट मीन्स 2i + 3j, दैट मीन्स वेक्टर ए इज इक्वल टू, सिंस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, तो हमने इनमें से वेक्टर ए और बी इक्वल है, एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी है। तो सिंस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी दैट मीन्स 2i + 3j इज इक्वल टू xi + yj। सिंस वेक्टर्स आर इक्वल therefore their components are equal। so x की वैल्यू क्या है 2 एंड y की वैल्यू क्या है 3। सो कंपेयर करेंगे, वेक्टर्स आर इक्वल, सो x विल बी इक्वल टू 2 एंड y विल बी इक्वल टू 3। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू ढूंढनी थी, वो हमने ढूंढ ली। तो चलिए एक और, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू i + j + k इज इक्वल टू, तो अगर हमने यूनिट वेक्टर ढूंढना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, तो इसका फार्मूला है वेक्टर a डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यूनिट वेक्टर को ढूंढना हो तो उसका फार्मूला है वेक्टर ए डिवाइड बाय यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालते हैं वो आपको मालूम है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i + j + 2k। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर ढूंढना है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। चलिए इसका नाम ए रखते हैं। सोल्यूशन लेट ए इज इक्वल टू i + j + 2k। सो we know unit vector in the direction of vector a is equal to vector a upon magnitude of a। we know unit vector in the direction of vector a क्या फार्मूला होता है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो वेक्टर ए क्या था, वेक्टर ए हमने किसको माना था, i + j + 2k, i + j + 2k डिवाइड बाय x² + y² + z²। तो i के साथ x क्या है, x की वैल्यू क्या है, i के साथ कुछ नहीं है तो 1, और j के साथ कुछ नहीं है तो y की वैल्यू भी 1, और k के साथ 2 है तो z की वैल्यू 2। सो x² मीन्स 1², y के साथ कुछ नहीं है तो 1, j के साथ कुछ नहीं है तो y की स्क्वायर वैल्यू भी 1, और k के साथ 2 है तो z आपका 2 है, 2²। x² + y² + z², x भी आपका 1 है, y भी आपका 1 है, और z आपका 2 है, z 2k है। सो x आपका 1 है, y भी आपका 1 है, i के साथ कुछ नहीं है तो 1, x y j होता है, y के साथ कुछ नहीं है, j के साथ कुछ नहीं है तो y भी आपका 1 है, k के साथ 2 है तो z आपका 2 है। सो i + j + k 1² हो गया, 1 + 1 + 2 का स्क्वायर हो गया 4, हो गया 6 √6। सो ये 1/√6 बाहर निकाल दो, तो i + j + 2k ये आपका यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कहता फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। तो पी क्यू जो है इसकी डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर ढूंढना है, वो हो गया पी क्यू बटा मैग्नीट्यूड ऑफ। तो ए क्या यूनिट वेक्टर होता है, वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो पी क्यू का होगा पी क्यू बटा मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। तो पहले हम पोजीशन वेक्टर ढूंढेंगे। वी नो वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू, वेक्टर पी क्यू कैसे निकालेंगे हम, इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू
ये क्यू है और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो वेक्टर पी क्यू कैसे ढूंढते हैं हम, डू यू नो, वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ये क्यू है और ये पी, पहला पी है दूसरा क्यू है। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। सो क्यू का पोजीशन वेक्टर कैसे बनता है, 4i प्लस 5j प्लस 6k, माइनस पी का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वो 1i प्लस 2j प्लस 3k, 1i प्लस 2j प्लस 3k। तो 4 माइनस आई हो गया 3i, 5j माइनस अंदर जाएगा माइनस 2j हो गया 3j, 6k माइनस प्लस से टकराएगा तो माइनस 3k, 6 में से 3 आ गया 3k, 6 माइनस 3 कितना होगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 3k, 6 माइनस 3k हो गया 3k, 3i प्लस 3j प्लस 3k। वी नो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू किसके बराबर होता है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, वेक्टर पी क्यू डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। वहाँ था वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, अगर ए दिया है तो ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और अगर पी क्यू दिया है तो पी क्यू बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू क्या है हमारा 3i प्लस 3j प्लस 3k डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और वो क्या हुआ 3 सब में कॉमन आ गया, आई प्लस जे प्लस के, नीचे एक्स क्या आपका 3 है, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो गया 3 ऊपर और नीचे आई प्लस जे प्लस के, हो गया 3 स्क्वायर हो गया 9 प्लस 9 प्लस 9 हो गया 9 27, 27 को हम लिखते हैं 3√3, 3 स्क्वायर हो गया 9 3 से 27, सो ये हो गया 3√3, 3 3 कैंसिल, ये हो गया आई, तो 3 3 कैंसिल तो ऊपर रहा 1 नीचे √3, सो 1/√3 बाहर है, अंदर आई प्लस जे प्लस के, यही वो यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ आई 5i माइनस जे प्लस 2k विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। तो यूनिट वेक्टर ढूंढना है किसकी डायरेक्शन में, इस वेक्टर की डायरेक्शन में, इसको हम ए मान लेते हैं। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i माइनस जे प्लस 2k। अब यूनिट वेक्टर इस ए की डायरेक्शन में ढूंढेंगे क्योंकि इसको हमने ए माना है और ये कंपोनेंट फॉर्म है ए की। We know unit vector in the direction of vector A is equal to vector A by magnitude of A, which is equal to vector A क्या है आपका 5i माइनस जे प्लस 2k अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है क्या 5 स्क्वायर माइनस जे के साथ कुछ नहीं है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर। तो क्या हुआ 5i माइनस जे प्लस 2k 1, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, हो गया सबका टोटल 30 अंडर रूट 30, 5i माइनस जे प्लस 2k डिवाइड बाई अंडर रूट 30। अब ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब इसका मैग्नीट्यूड 8 है। नाउ द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है 8 यूनिट्स, सो द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 वेक्टर ए 8। सो वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 8 है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 इंटू ए, वो हुआ 8 इंटू ए क्या है 5i बटा अंडर 30 माइनस जे बटा अंडर 30 प्लस 2k बटा अंडर 30। तो ये है वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 8 है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 8 इंटू वेक्टर ए, और ए क्या आपका 8 इंटू यूनिट वेक्टर 8 इंटू यूनिट वेक्टर ए। Again, question number 11. Show that the vectors vector A 2i minus 3j plus 4k and vector B minus 4i plus 6j minus 8k are collinear. तो दो वेक्टर्स तभी कोलिनियर होते हैं अगर उनकी अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हो, चलिए, और अपोजिट डायरेक्शन में हो। वो है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। चलिए नाउ वेक्टर बी इज इक्वल टू -2 बाहर निकाल लीजिए तो हो गया 2i माइनस 3j प्लस 4k। तो बी में से आप -2 बाहर निकालिए, -2 इंटू 2i हो गया -4i
माइनस 2 इंटू 3 हो गया 6j माइनस 2 इंटू 4 हो गया माइनस 8k। तो इसका 2 कॉमन आ गया, तो b इंटू माइनस 2 इंटू ये जो है हमारा ये a है, a हमारा क्या था 2i माइनस 3j प्लस 4k। सो 2i माइनस 3j प्लस 4k की वैल्यू क्या है a, तो वेक्टर b किसके बराबर होगा माइनस 2 इंटू वेक्टर a। तो इट मीन्स b और a इक्वल हैं, पैरेलल हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव है, तो इट मीन्स a एंड b आर कोलिनियर। एक नोट, इफ़ वी हैव वेक्टर a इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, तो अगर हमारे पास वेक्टर एक वेक्टर दिया है कॉम्पोनेंट फॉर्म में, ये x y z जो हैं ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ये क्या होंगी x, y, z, एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ये क्या होंगे x बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर, y बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर, z बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो यही जो x और y z होते हैं इनको डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं, और ये जो x बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, y बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और z बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इनको डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k। तो पहले हम वेक्टर का नाम रखेंगे। सोल्यूशन वही है वेक्टर a इज इक्वल टू माइनस आई, सॉरी आई प्लस 2j प्लस 3k, माइनस आई नहीं है, सो ये आई प्लस जे 2j प्लस 3k है, तो वही है इसका नाम वेक्टर ए रखते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू 1i, खाली आई है तो 1i प्लस 2j प्लस 3k, तो आई के साथ कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया। वेक्टर ए इज इक्वल टू 1i प्लस 2j प्लस 3k। अब हेयर डायरेक्शन रेशियोज आर, ये जो 1 है ये x की जगह है, 2 जो है वो y की जगह है, और 3 जो है z की जगह। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए कौन से होते हैं x, y और z। x की जगह क्या है 1, y की जगह 2 और z की जगह 3, तो ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं x बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर, y बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर, और z बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो x क्या होगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ x क्या है 1 बाय 2 z3, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 बाय अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 3 बाय अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये हो गया 1 बाय 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 149, 2 के नीचे भी 149, 3 के नीचे 149, तो 1 बाय 9 4 3 14 अंडर रूट ऑफ 14, 2 बाय अंडर रूट ऑफ 14 और 3 बाय अंडर रूट ऑफ 14। तो ये थे डायरेक्शन रेशियोज, एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेशियोज थे, और ये जो हैं ये डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसी तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, होमवर्क मुझे भेजिए, और जितना प्रैक्टिस करोगे इतना ही सीखोगे। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10+2 भी ख़त्म हो गई है। तो कल हम अगली एक्सरसाइज देंगे, सो इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।